वो अपनी एक्सटर्नल कोई भी मैटर है वो रीगेन कर ले अपनी ओरिजिनल पोजीशन को, सही है ना। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स, जब उस पे एक्सटर्नल फोर्स जो लग रही है वो रिमूव की जाए। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ रबर बैंड है, आपने इसको स्ट्रेच किया, खींचा रबर बैंड को एक्सटर्नल फोर्स लगा के, सही है ना। दिस इज रबर बैंड है फर्स्ट, इसको आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा के स्ट्रेच किया। जब आपने एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव किया तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन क्या कर लेगा, वापसी रीगेन कर लेगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, इसमें इलास्टिसिटी एग्जिस्ट करती है। दैट मींस इट इज इलास्टिक। तो ये क्या है, इलास्टिक है, तो रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, सही है ना, इसको हम कहते हैं इलास्टिक। नाउ नेक्स्ट है डेफिनेशन है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस कहते हैं एक्चुअली, अगर कोई आपको डिफाइन करने के लिए बोलेगा तो आप स्ट्रेस को इस तरह डिफाइन करोगे, फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। इसको आप कहते हो स्ट्रेस। फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। मैथमेटिकली अगर आप इसको कैसे लिखते हो, मैथमेटिकली force per unit area is called stress area, force per unit area, सही है। तो आप इसको कह देते हो स्ट्रेन। अब स्ट्रेन नेक्स्ट डेफिनेशन, अच्छा स्ट्रेस की एब्रीविएशन, स्ट्रेस की एब्रीविएशन स्ट्रेस ही लिखी हुई है, तो मैं स्ट्रेस ही लिख रहा हूँ, और इसका ऐसा यूनिट जो होगा वो फोर्स का न्यूटन्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस का एक्चुअली उर्दू में मतलब होता है खिंचाव। खिंचाव किसको कहते हैं, जैसे मैंने इसको खींचा था, इस पे मैंने एक्सटर्नल फोर्स जो लगाई थी पर यूनिट एरिया, वो क्या थी, इसको क्या नाम दे सकते हो, स्ट्रेस। इस स्ट्रेस की वजह से, इस स्ट्रेस की वजह से जो चेंज आया है उसको स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन क्या है, दूसरी जो डेफिनेशन है स्ट्रेन, सही है। The change in the shape of an object caused due to stress. Change in a shape of an object. Change in a shape of an object due to stress is called strain. समझ में आया? तो स्ट्रेस की वजह से जो के चेंज प्रोड्यूस हो उसको आप कहते हो स्ट्रेन, सही है। तो स्ट्रेस की वजह से जो चेंज प्रोड्यूस हो उसको आप कहते हो स्ट्रेन। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नेक्स्ट डेफिनेशन है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन।
when deformation, इसको आसान लैंग्वेज में समझा देता हूँ, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ को फ्रैक्शनल चेंज भी कहते हैं। ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मतलब चेंज इन लेंथ अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इस तरह से, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मतलब रेशियो है किसका, चेंज का ओवर ओरिजिनल, इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। इसलिए पढ़ाया क्यों है लॉन्गिट्यूडनल, मैं इसको बताता हूँ। सबसे पहली चीज मैं फिर से रिकॉल करता हूँ, स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, खिंचाव उर्दू में कहेंगे। स्ट्रेन, उस खिंचाव की वजह से जो तब्दीली आएगी उसको क्या कहेंगे, स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसको कहते हैं, वो तब्दीली जो कि लेंथ और ओरिजिनल लेंथ के कंपैरेटिवली आए उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नेक्स्ट है हमारे पास वो है लेंथ। लेंथ ही ऑब्वियसली चेंज शेप के अंदर लेंथ से कैलकुलेट होगा ना, या ब्रेथ भी हो सकता है, विड्थ भी हो सकता है, एक वक्त में वन डायमेंशनल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास जो डेफिनेशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, यंग्स मॉडुलस। यंग मॉडुलस क्या होता है, इट इज द रेशियो of stress to the longitudinal strain. It is the ratio of stress over longitudinal strain। मतलब अगर आपका रेशियो हो स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, मैथमेटिकली आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, यंग मॉडुलस is actually equals to stress over longitudinal strain। यंग मॉडुलस स्ट्रेस किसके बराबर है, स्ट्रेस का फार्मूला क्या था यार, फोर्स पर यूनिट, स्ट्रेस की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, फोर्स पर यूनिट एरिया। सही है, ये स्ट्रेस की जगह पे लिख दिया, डिवाइडेड बाय स्ट्रेन का फार्मूला क्या था, लॉन्गिट्यूडनल चेंज इन लेंथ ओवर, अब वो भी लिख सकता हूँ, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई में चेंज कर देता हूँ, एल ओवर, सही है ना। फाइनली आंसर क्या है, एफ एल ए इंटू डेल एल इज इक्वल टू वाई, दिस इज कॉल्ड व्हाट, यंग। सही है, इसका यूनिट क्या होगा, अब जैसे इसका यूनिट था फोर्स पर यूनिट एरिया का यूनिट क्या होता है, एरिया का यूनिट होता है ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर, है ना, मीटर स्क्वायर में होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है मीटर।
इसका यूनिट भी यही रहता है, इट्स SI यूनिट इज, फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। ये इसका यूनिट मीटर और मीटर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता यार। सही है, क्लियर है, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। ये आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की कुछ बेसिक डेफिनेशन थी। नेक्स्ट है हमारे पास हुक्स लॉ। तो आज का टास्क यही है, इलास्टिसिटी किसको कहते हैं, वो प्रॉपर्टी बॉडी की जिसकी वजह से क्या हो, रीगेन कर सके वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को, प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। तो स्ट्रेस किसको कहते हैं, खिंचाव को। जैसे हमने रबर बैंड के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया था एक्सटर्नल फोर्स लगाकर, तो उसके अंदर स्ट्रेन पैदा हो गया था, उसके अंदर चेंजेस पैदा हो गई थी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ। यंग मॉडुलस किसको कहते हैं, रेशियो होता है स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, इसके रेशियो को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यंग मॉडुलस हर इलास्टिसिटी ऑब्जेक्ट के अंदर, हर इलास्टिक ऑब्जेक्ट के अंदर इलास्टिसिटी जो ऑब्जेक्ट रखता है उसके अंदर यकीनन उसकी वैल्यू जो होती है वो डिसाइडिंग फैक्टर जो होता है वो उसका यंग मॉडुलस। सही है, या सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में यंग मॉडुलस डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि इलास्टिसिटी उसमें कितनी है। सही है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये तो आज का टास्क यही, आप इसको याद करेंगे और फिर हमें सुनाएंगे। ऑनलाइन में किसी को इशू, कॉपी करें इसको।